आज का हमारा टॉपिक है शेप्स। ठीक, आज के टॉपिक में हम कवर करने वाले हैं बेसिक शेप्स। ठीक, उनकी प्रॉपर्टीज़, लाइव शेप्स हमारे पास क्या होते हैं, कस्टम शेप्स हम किस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं, और शेप्स के अंदर पाथ्स के कॉन्सेप्ट को हम किस तरह से इन्वॉल्व कर सकते हैं। उसके अलावा पाथ, शेप और पिक्सल, ठीक, इन तीनों में क्या डिफरेंस होता है, और कोई पाथ अगर हम खुद से ड्रॉ कर रहे हैं कोई शेप बनाने के लिए, तो उसको हम हमेशा के लिए अपने फ़ोटोशॉप के अंदर किस तरह से सेव कर सकते हैं कि जब भी हम चाहें फ़ोटोशॉप ओपन करके उस शेप को अलग अलग हमारी फाइल्स के अंदर हम यूज़ कर सकें। ठीक, उसके अलावा इंटरनेट से अगर हम कोई शेप्स डाउनलोड कर रहे हैं तो हम उनको हमारे फ़ोटोशॉप के अंदर किस तरह से ला सकते हैं और उनको यूज़ कर सकते हैं। और उसके आखिर में आपके लिए हैं कुछ टिप्स। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं बेसिक शेप से। ठीक है, शेप्स की लोकेशन हमारे पास फ़ोटोशॉप में कहाँ होती है, अगर हम इस पैनल पे देखें तो यहाँ पर हमारे पास शेप्स का ऑप्शन है। ठीक है, या अगर हम शॉर्टकट यूज़ करना चाहें तो कीबोर्ड से सिंपली यू का बटन प्रेस कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम बेसिक शेप्स में देखें तो हमारे पास कुछ शेप्स यहाँ पर मौजूद हैं, जैसे रेक्टेंगल, राउंडेड रेक्टेंगल, एलिप्स, पॉलीगॉन और लाइन। ठीक है, उसके अलावा हम कस्टम शेप्स को बाद में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले रेक्टेंगल टूल। ठीक, जैसे हम एक रेक्टेंगल ड्रॉ करते हैं तो हमारे पास इस तरह का पैनल सामने आता है। ठीक है, जिसके अंदर हमारे पास इस रेक्टेंगल की डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ मौजूद हैं जिनको हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, उनमें से कुछ प्रॉपर्टीज़ हमारे पास ऊपर यहाँ पर भी मौजूद होती हैं, तो आप चाहें तो ऊपर से भी यूज़ कर सकते हैं, चाहें तो उस पैनल से भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहली चीज़ विड्थ और हाइट। ठीक, अगर मैं विड्थ को चेंज करना चाहता हूँ, सिंपली डब्ल्यू पे क्लिक करके अगर मैं राइट और लेफ़्ट मूव करूँगा तो इसकी विड्थ हमारे पास इंक्रीज़ और डिक्रीज़ हो रही होगी। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही अगर मैं एच पे क्लिक करूँगा तो इसकी हाइट हमारे पास इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हो रही होगी। ठीक है, अगर मैंने इन दोनों के दरमियान कोई पिक्सेल्स का रेशो सेट किया है और मैं चाहता हूँ कि इनका रेशो सेम रहे हमारे पास विड्थ और हाइट का, तो हम और सिर्फ हम इसको इनलार्ज करना चाहते हैं तो हम इस तरह से कर सकते हैं कि जैसे लेट सपोज हमने पहले डिफ़ाइन कर दी इसकी विड्थ, फॉर एग्जांपल 500 इसकी विड्थ हमने रख ली और हाइट हमने सेट कर ली 250। ठीक है, हाइट को हमने इसकी विड्थ के हाफ रखा है। ठीक है, मतलब 1/2 का रेशो हमने रखा है। ठीक है, और अगर मैं इस रेशो को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता हूँ तो इस लिंक को हमने ऑन कर लेना है। फिर जब मैं विड्थ पे क्लिक करके इस तरह से ड्रैग करूँगा तो हमारे पास इसकी विड्थ और हाइट सेम रेशो के अंदर इस तरह से इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हो रही होगी। ठीक है, उसके बाद एक्स और वाई क्या होते हैं, इसकी पोजीशन। ठीक है, एक्स एक्सिस मतलब हॉरिजॉन्टल पे रेक्टेंगल कहाँ पे रखा हुआ है और वाई एक्सिस मतलब वर्टिकली रेक्टेंगल कहाँ पर मौजूद है। तो एक्स पे क्लिक करके अगर मैं मूव करूँगा तो ये हॉरिजॉन्टली अपनी पोजीशन चेंज करेगा, और अगर मैं वाई पे क्लिक करके इस तरह से मूव करूँगा तो ये वर्टिकली अपनी पोजीशन चेंज कर रहा होगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या ऑप्शन हैं, फिल का। ठीक है, कलर फिल। अगर मैं इस बटन पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पर हमारे पास मल्टीपल कलर्स हैं, मैं जो कलर चाहूँ इस रेक्टेंगल के अंदर यहाँ पर फिल कर सकता हूँ। ठीक है, अगर हम इन कलर्स के अलावा कोई कलर चूज़ करना चाहते हैं तो ऊपर यहाँ पर एक बटन है, सिंपली जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास कलर्स की डिफरेंट रेंज आ जाएगी, जिसमें से हम कोई भी कलर सेलेक्ट करना चाहें इसमें सेलेक्ट करके फिल कर सकते हैं। ठीक है, या फिर शॉर्टकट बिना पैनल यूज़ किए हम चाहें तो इस शेप का जो यहाँ पर थंबनेल है इस पर जैसे हम डबल क्लिक करेंगे तो हमारे पास उसमें भी इस तरह से इसका कलर के लिए पैनल आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से जो भी कलर मैं सेट करना चाहूँ सेट कर सकता हूँ। इसी के साथ अगर मैं यहाँ पर एच के बजाय एस पे रखूँगा तो यहाँ पर सैचुरेशन के ऑप्शंस आ जाएंगे। ठीक है, इस तरह से अगर मैं चाहूँ तो इसकी सैचुरेशन इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकता हूँ। ठीक है, एस से नीचे क्या है, बी मतलब ब्राइटनेस। अगर मैं चाहूँ तो इसकी ब्राइटनेस कम या ज़्यादा भी यहीं पर सेम कलर रेंज के अंदर कर सकता हूँ। और अगर कलर चेंज करना है तो सिंपली यहाँ पर एच का ऑप्शन है, मतलब ह्यू। ठीक है, जो भी कलर हम यहाँ से चाहे सेट कर सकते हैं। ठीक है, कलर फिल के बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है, स्ट्रोक का। ठीक है, कलर फिल और स्ट्रोक दोनों को अगर हम चाहें तो ऑफ़ कर सकते हैं। जैसे स्ट्रोक यहाँ पर ऑफ है, सिंपली मैंने यहाँ पर क्लिक करना है। कलर फिल के अंदर देख लेते हैं, कलर फिल में भी अगर हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से कलर फिल हट जाएगा। ठीक है, अगर कोई सॉलिड कलर फिल करना है तो सिंपली हम यहाँ पे क्लिक कर लेंगे। अगर कोई ग्रेडियंट फिल करना है तो उसके लिए ऑप्शन ये रहा, और अगर कोई पैटर्न इसके अंदर फिल करना है तो वो भी हम यहाँ से फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो पैटर्न में हम कोई सॉलिड कलर चूज़ कर लेते हैं इस तरह से।
ठीक है, ब्लैक रखा हुआ है, ब्लैक ही ठीक। उसके बाद उसके बराबर में क्या ऑप्शन है हमारे पास, पॉइंट्स में अगर हम चाहें तो इस स्ट्रोक की जो विड्थ है हमारे पास उसको हम इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर 5 पॉइंट्स कर दिया तो इसकी विड्थ हमारे पास इंक्रीज़ हो गई। ठीक है, और अगर हम चाहें तो इस स्ट्रोक को कंटिन्यूस लाइन के बजाय डैश की फॉर्म में भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमारे पास वो लाइन स्प्लिट हुई हुई है और हम चाहें तो उन डैशेस को डिफाइन भी कर सकते हैं कि जो डैश है उसकी विड्थ कितनी होनी चाहिए। जैसे यहाँ पर 4 रखी है, अगर मैं 3 कर दूंगा तो इस डैश की विड्थ यहाँ पर चेंज हो जाएगी। अगर मैं गैप की वैल्यू चेंज करूँगा तो गैप भी इसके अंदर एडजस्ट हो सकता है। और इसी तरह से अगर मैं चाहता हूँ कि एक 3 पॉइंट्स का डैश आ जाए मेरे पास और जो उसके बाद वाला डैश है वो उससे थोड़ा सा छोटा हो, तो मैं इस तरह भी कर सकता हूँ। आगे 3 डैशेस तक हमारे पास ऑप्शन है कि हम 3 डैशेस डिफाइन कर सकते हैं, उनकी विड्थ और उनकी स्पेसेस अलग अलग। ठीक है, इसके बाद नीचे हमारे पास कुछ ऑप्शंस हैं, उसके लिए जूम कर लेते हैं पहले। ठीक है, अगर हम यहाँ पर देखें हमारे पास जो शेप की आउटलाइन है हमारे पास, ये स्ट्रोक उस आउटलाइन से अंदर हमारे पास बन रही है। ठीक है, अब अगर मैं चाहता हूँ सेकंड ऑप्शन अगर मैं चूज़ करूँ तो यही स्ट्रोक हमारे पास इस आउटलाइन के बिल्कुल ही सेंटर पे डिफाइन हो जाएगी। ठीक है, और जो थर्ड ऑप्शन उससे क्या होगा, इस आउटलाइन से ये स्ट्रोक बाहर की तरफ बन जाएगी। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास यहाँ पर 2 ऑप्शन और हैं जिससे हम इसके स्ट्रोक को कंट्रोल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम स्ट्रोक को रेक्टेंगल के बजाय राउंडेड करना चाहते हैं तो इस तरह भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक, इसके अलावा वापसी में इसको लाइन फॉर्म में ले आते हैं। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास सबसे लास्ट में ऑप्शन क्या है, अगर हम चाहें तो इस रेक्टेंगल के किसी भी कॉर्नर को राउंडेड कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से अगर ये लिंक्ड होंगे चारों आपस में तो चारों किसी भी एक को चेंज करने के साथ चारों के चारों अलग अलग चेंज हो रहे होंगे। ठीक है, लेकिन अगर मैं इस लिंक को हटा दूं तो किसी भी एक को इंडिविजुअली हम यहाँ से इस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद सेकंड ऑप्शन हमारे पास क्या है, राउंडेड रेक्टेंगल का। ठीक है, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक रेक्टेंगल ड्रॉ करके इसके कॉर्नर्स को हमने राउंडेड किया, राउंडेड रेक्टेंगल में क्या होगा कि इसके कॉर्नर्स ऑलरेडी राउंडेड होंगे हमारे पास 10 पॉइंट से। ठीक है, इसके अलावा दोनों शेप्स में कोई डिफरेंस नहीं है। तो अब आप अगर चाहें तो रेक्टेंगल भी यूज़ कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो राउंडेड रेक्टेंगल भी यहीं पे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद सिंपली इलिप्स, इस तरह से हम अगर शिफ्ट को साथ में होल्ड करेंगे तो हमारे पास एक ये रेगुलर सर्किल बनेगा और रेक्टेंगल टूल के अंदर अगर हम शिफ्ट को साथ में होल्ड करेंगे तो हमारे पास एक परफेक्ट स्क्वायर ड्रॉ हो रहा होगा। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर भी सिमिलर ऑप्शंस हैं। विड्थ और हाइट के अकॉर्डिंगली हम इसको इंक्रीज़ या डिक्रीज़ इसका साइज़ हम कर सकते हैं। एक्स और वाई में इसकी पोजीशंस को हम चेंज कर सकते हैं। यहाँ से सिंपली कलर फिल, स्ट्रोक, पॉइंट्स, तमाम सेम प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, पॉलीगॉन, अगर हम पॉलीगॉन की बात करें तो इसमें जैसे ये एक हमने पॉलीगॉन ड्रॉ कर लिया, इसके अंदर हमारे पास यहाँ पर कुछ ऑप्शंस क्या आ रहे हैं, डेंसिटी और फीदर वगैरह के ऑप्शंस आ रहे हैं जो कि अभी इस वीडियो में हम कवर नहीं करने वाले। इसके अंदर हम क्या क्या चीज़ें चेंज कर सकते हैं जो कि यहाँ पर साइड्स की फॉर्म में मौजूद हैं। ठीक है, यहाँ पर एक पॉलीगॉन हमने ड्रॉ किया जिसके अंदर 6 साइड्स हैं। अगर मैं चाहता हूँ कि मैं 10 साइड्स का एक पॉलीगॉन ड्रॉ करूँ, ठीक है, तो उसके लिए मुझे यहाँ पर 10 का इनपुट देने के बाद अलग से एक पॉलीगॉन शेप बनाना पड़ेगा। ठीक है, अब इसकी हमारे पास कितनी साइड्स हैं, 10 साइड्स हैं। ठीक, तो लाइव शेप और एक रेगुलर शेप में यही डिफरेंस है। अगर एक लाइव शेप होगा तो उसमें जैसे हम प्रॉपर्टीज़ को चेंज करेंगे तो एग्जिस्टिंग शेप के अंदर वो प्रॉपर्टीज़ चेंज हो रही होती हैं, और अगर प्रॉपर्टीज़ को चेंज करने के बाद हमें वो शेप दोबारा से ड्रॉ करना पड़े तो वो एक रेगुलर शेप कहलाता है। ठीक है, तो सिंपली यहाँ से हम साइड्स जितनी भी एडजस्ट करना चाहें इस शेप के अंदर पॉलीगॉन में हम कर सकते हैं। लास्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है, लाइन टूल का। ठीक है, लाइन टूल से अगर हम एक लाइन ड्रॉ करें तो इस तरह सिंपली क्लिक करके हम ड्रैग करेंगे, हमारे पास एक लाइन बन जाएगी। लाइन की जो विड्थ है वो सिंपली हम यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं, इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करके हम इसको सिंपली इसमें इनपुट दे सकते हैं। ठीक है, ये लाइन भी बिल्कुल ही पॉलीगॉन की तरह हमारे पास एक लाइव शेप नहीं है जिसके अंदर अगर हम उसका वेट चेंज कर रहे हैं, मतलब उसकी हम वेट चेंज करें तो चेंज करने के बाद हमें वो दोबारा से ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ से हम वैल्यू खुद से एडजस्ट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसमें 1.5 की वैल्यू अगर मैं यूज़ करूं और उसके बाद जैसे मैं क्लिक करके ड्रैग करता हूं तो मेरे पास 1.5 सेंटीमीटर की एक लाइन बन गई है। ठीक है, तो इस तरह से हम जैसे भी चाहें इसकी विड्थ को कंट्रोल करके एक लाइन हम ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है,
बिल्कुल ऐसे, जैसे अगर मैं पूरी इसकी विड्थ पे मैं लाना चाहता हूँ तो इसको इस तरह से करके मैं इसकी जो विड्थ है वो मैं यहाँ से यूँ इंक्रीज़ कर सकता हूँ। अगर मैं चाहूँ तो इसकी हाइट भी यहाँ से परसेंटेज की फॉर्म में कंट्रोल करके इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकता हूँ। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या ऑप्शन है, कस्टम शेप्स का। ठीक है, बेसिक शेप्स हमने कवर कर लिया, उसके बाद शेप्स की प्रॉपर्टीज़ हमने देख ली। उसके बाद हमारे पास क्या ऑप्शन है, कस्टम शेप्स का। ठीक है, कस्टम शेप सेलेक्ट करने के बाद जो भी शेप हमने यहाँ से इस वाले बटन से जो भी शेप हमने सेलेक्ट किया होगा वो सिंपल हमारे पास यहाँ पर ड्रॉ हो रहा हो। फॉर एग्जांपल अगर मैंने इसमें से एक शेप चूज़ कर लिया ये, ठीक है, तो उसके बाद अगर मैं क्लिक करके यहाँ पे ड्रैग करता हूँ और अगर मैं चाहता हूँ कि ये अपनी ओरिजिनल विड्थ और हाइट मतलब अपनी ओरिजिनल डायमेंशन में ड्रॉ हो तो मैं शिफ्ट को साथ में होल्ड करूँगा तो ये अपने बिल्कुल ही परफेक्ट फॉर्म में ड्रॉ हो रहा होगा। ठीक है, इसमें भी बिल्कुल सिमिलर प्रॉपर्टीज़ हैं, हम किस तरह से फिल कर सकते हैं, स्ट्रोक को चेंज करना और तमाम चीज़ें। ठीक है, जब आप कस्टम शेप्स को यूज़ कर रहे हो तो लाजमी इस बटन में जाके यहाँ पे सेटिंग्स में अगर आप देखें तो यहाँ पर आपके पास मल्टीपल ऑप्शन हैं। ठीक है, जैसे अगर हम एनिमल्स पे क्लिक करते हैं तो इसको ओके कर देंगे तो हमारे पास सारे एनिमल्स यहाँ से अलग होकर आ जाएंगे। ठीक है, जो भी फॉर्म आप यहाँ से टाइप आप चूज़ करेंगे सिंपली वो हमारे पास अलग होकर आ जाएगी। अगर हम ऑल पे क्लिक करते हैं तो सारे के सारे शेप्स एक साथ हमारे पास इस तरह से आ जाएंगे। ठीक है, अच्छा फॉर एग्जांपल एक रेक्टेंगल हम ड्रॉ करते हैं। ठीक है, कोई भी शेप हो, चाहे वो बेसिक शेप हो चाहे वो कस्टम शेप हो, अगर मैं इसमें थोड़ी सी चेंजिंग्स लाना चाहता हूँ, ठीक है, अगर ये एक रेक्टेंगल है, इस रेक्टेंगल को मैं थोड़ा सा चेंज करके कुछ और मैं इसमें से बनाना चाहता हूँ इन्हीं पॉइंट्स को, इन्हीं कॉर्नर्स को यूज़ करके, तो हम सिंपली क्या कर सकते हैं, हमारे पास ये जो ऑप्शन है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल और पाथ सिलेक्शन टूल। ठीक है, शॉर्टकट हमारे पास क्या है, अगर कोई और टूल सेलेक्टेड हो कीबोर्ड से सिंपली हम ए प्रेस करेंगे। ठीक है, जैसे हम ए प्रेस करेंगे हमारे पास डायरेक्ट सिलेक्शन टूल या फिर पाथ सिलेक्शन टूल आ जाएगा। ठीक, अगर ये ब्लैक कलर का है तो इसका मतलब ये पाथ सिलेक्शन टूल हमारे पास सेलेक्ट हुआ है। इस पर सिंपली अगर हम क्लिक करके ड्रैग करेंगे तो हमारे पास ये पूरा शेप एक साथ मूव कर रहा होगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं पाथ सिलेक्शन टूल के बजाय डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेना चाहता हूँ तो कीबोर्ड से सिंपली कंट्रोल होल्ड करना है। ठीक है, जैसे मैं कंट्रोल को होल्ड करके रखूँगा इसका कलर हमारे पास वाइट हो जाएगा। ठीक है, अगर इनिशियली वाइट था तो ब्लैक हो जाएगा, अगर ब्लैक था तो वाइट हो जाएगा। ठीक, इससे हम क्या कर सकते हैं, किसी भी एक पॉइंट को सेलेक्ट करके, जैसे ये कॉर्नर है इसको सेलेक्ट मैंने कर लिया, सेलेक्ट करने के बाद अगर मैं इसको दोबारा दिखा देता हूँ, अगर सिंपली इसको क्लिक करके मैंने यहाँ से मूव किया, ठीक है, तो मैं इसको जैसे जहाँ पर चाहूँ उसको मैं एडजस्ट कर सकता हूँ। अगर मैं शिफ्ट को होल्ड करूँगा तो बिल्कुल अपने वर्टिकल लाइन स्ट्रेट रहेगी और नीचे पॉइंट मूव हो जाएगा। और इस तरह चेंज करने के बाद हमारे पास ये एक पॉपअप आएगा जिसमें लिखा हुआ है कि ये जो रेगुलर शेप है या फिर जो रेगुलर पाथ है हमारे पास इसमें कन्वर्ट होने वाला है। ठीक है, ये पहले हमारे पास लाइव शेप था, मतलब जैसे हम इसकी प्रॉपर्टीज़ चेंज कर रहे थे फ़ौरन से यहाँ पर हमारे पास चेंज हो रही थी, लेकिन इसके बाद ये रेगुलर पाथ में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका मतलब इस पर यस करने के बाद यहाँ पर हमारे पास इसके कॉर्नर्स को चेंज करने के ऑप्शंस भी नहीं आएंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि पहले ये एक रेक्टेंगल था और रेक्टेंगल के 4 कॉर्नर्स को राउंडेड करने के लिए हमारे पास एक ऑप्शन सपोर्टेड था, लेकिन क्योंकि अब ये रेक्टेंगल नहीं रहा तो ये लाइव शेप से रेगुलर शेप में कन्वर्ट हो चुका है। इसका मतलब अब हम जो भी इस पर ऑपरेशन चाहें इस तरह से इसको चेंज करके हम जो भी ड्रॉ करना चाहें हम ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल इसी तरीके से कोई भी कस्टम शेप अगर आप यूज़ कर रहे हो तो उसको आप उसके पॉइंट्स को मूव करके पोजीशन को चेंज करके आप इसके ऊपर वर्किंग कर सकते हैं। ठीक है, इन शेप्स को चेंज करने में या फिर इनके अराउंड जो पाथ है हमारे पास उसको चेंज करने के लिए हम क्या क्या चीज़ें अप्लाई कर सकते हैं, उसके लिए मेरी प्रीवियस वीडियो है जिसमें हमने पेन टूल को डिटेल में डिस्कस किया हुआ है और पाथ को चेंज करने की तमाम चीज़ें हमने एक साथ वहाँ पर अप्लाई की हुई हैं, तो आप वो वाली वीडियो चेक कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद सिंपली हम ये देख लेते हैं कि हम एक शेप को अप्लाई किस किस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, कीबोर्ड से सिंपली यू प्रेस किया, शेप हमारे पास वापसी सेलेक्ट हो गया। आपने अगर प्रीवियस क्लास देखी हो जिसमें हमने पेन टूल के बारे में डिस्कस किया था और उसमें हमने डिटेल में देखा था कि पाथ्स हमारे पास क्या होते हैं। ठीक है, और फॉर एग्जांपल अगर हम शेप्स जो हमारे पास मौजूद हैं चाहे वो कस्टम शेप्स हों उनको अगर हम यूज़ करके पाथ्स हमारे पास ड्रॉ करना चाहते हो, अगर हम शेप्स ड्रॉ नहीं करना चाहते तो सिंपली हम यहाँ से शेप के बजाय हम पाथ सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब शेप और पाथ के दरमियान डिफरेंस क्या होता है? पहला डिफरेंस ये कि शेप हम जब भी ड्रॉ कर रहे होते हैं उसके अंदर कलर फिल होता है और कलर फिल का ऑप्शन हमारे पास इस पैनल प्रॉपर्टीज़ पैनल के अंदर साथ साथ आ रहा होता है। ठीक है, लेकिन जब हम पाथ को ड्रॉ कर रहे होते हैं तो उसके अंदर कलर फिल नहीं होता और
कलर फिल की प्रॉपर्टीज़ इस तरह से डायरेक्टली पैनल के ऊपर हमारे पास नहीं आ रही होती। ठीक, उसके बाद जो दूसरा डिफरेंस है और सबसे बड़ा मेजर डिफरेंस कि हम शेप के ऊपर वो तमाम चीज़ें नहीं कर सकते जो हम पाथ्स के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक अगर हमने पाथ ड्रॉ किया तो उस पाथ के साथ साथ अगर मैं चाहता हूँ मेरा जो टेक्स्ट है वो मैं टाइप कर दूँ। ठीक है, अगर मैंने पाथ के ज़रिए से कर्व बनाया और मैं चाहता हूँ उस कर्व पे मेरा टेक्स्ट लिखा जाए तो वो मैं सिर्फ पाथ पे अप्लाई कर सकता हूँ, शेप पे अप्लाई नहीं कर सकता। ठीक है, सिमिलरली अगर ब्रशेज़ में से अगर मैं सिंपली अप्लाई करना चाहूँ जो मैंने पाथ ड्रॉ किया, अगर मैं चाहता हूँ उस पाथ के साथ साथ मेरा ब्रश अप्लाई हो जाए तो वो हम पाथ अगर हमने बनाया होगा तो हम उस पर अप्लाई कर सकते हैं और हम शेप पे अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, ब्रश को और पाथ को किस तरीके से यूज़ करना है उसके लिए आगे की वीडियोज़ में हम इंशाल्लाह क्लास में कवर करने वाले हैं। ठीक, तो अगर हमने एक पाथ ड्रॉ करना हो तो सिंपली क्लिक करके इस तरह से ड्रैग करना है हमने और यहाँ पर हमारे पास एक पाथ ड्रॉ हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो कलर फिल और इसकी स्ट्रोक का ऑप्शन हमारे पास नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि ये एक पाथ हमने सेलेक्ट किया हुआ, ये हमारे पास शेप की फॉर्म में नहीं है। ठीक हो गया। और अगर मैं चाहूँ तो यहाँ से पिक्सल्स को भी सेलेक्ट कर सकता हूँ। ठीक है, अब पिक्सल और पाथ या शेप में क्या डिफरेंस होता है सिंपली हम देख लेते हैं कि पहले हम इस पाथ को रिमूव कर देते हैं। पाथ में अगर हम जाएं, यहाँ पर हमारे पास पाथ बना हुआ है, इसको हमने डिलीट किया, लेयर्स में वापस आए। अगर मैंने पिक्सल सेलेक्ट किया हुआ है इसका मतलब जब मैं ये शेप ड्रॉ करने वाला हूँ तो ये वेक्टर की फॉर्म में नहीं, ये पिक्सल्स की फॉर्म में ड्रॉ होगा। ठीक है, ड्रॉ करके देख लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर एक शेप ड्रॉ किया, जो भी यहाँ पर मेरे पास कलर फोरग्राउंड में सेलेक्टेड होता है वो सिंपली इसके अंदर फिल हो जाता है इनिशियली। अब अगर मैं इसको ट्रांसफॉर्म करूँ, ठीक है, इसको हम पहले अलग लेयर में ड्रॉ कर लेते हैं, सॉरी। ठीक है, एक हमने न्यू लेयर ले ली, न्यू लेयर के अंदर इस तरह से हमने शेप ड्रॉ कर लिया। ठीक है, अब अगर मैं इसको ट्रांसफॉर्म करना चाहूँ, फॉर एग्जांपल इसको मैंने इसका साइज़ बहुत ज़्यादा मैंने डिक्रीज़ कर दिया, एंटर कंट्रोल टी, और उसके बाद जब मैं इसका साइज़ बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर रहा हूँ तो हमारे पास इसकी एजेस पे कुछ हमारे पास डिस्टॉर्शन नज़र आ रही है। ठीक है, क्यों? क्योंकि जब हमने इसका साइज़ बहुत छोटा किया तो ये पिक्सल्स आपस में कंप्रेस होकर हमारे पास एक छोटा शेप दे रहे थे, लेकिन जब इसको हमने वापस एनलार्ज किया तो वो पिक्सल्स वापस अपनी जगह उस तरह से नहीं ले सके। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये जो रेक्टेंगल है ये पिक्सल्स के थ्रू डिफाइंड था, ये किसी वेक्टर के थ्रू डिफाइंड नहीं था। ठीक है, वेक्टर का मतलब फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूँ कि विड्थ हमारे पास 2 हो और हाइट हमारे पास 1 हो, ठीक है, मतलब हाफ का रेशो, तो विड्थ को जब मैं डबल करूँ तो हाइट भी मेरे पास डबल हो जानी चाहिए। विड्थ को जब मैं 10 टाइम्स इंक्रीज़ करूँ तो हाइट भी मेरे पास 10 टाइम्स डिक्रीज़ हो जानी चाहिए। ठीक है, तो इस तरह मैथमेटिकली हमारे पास वेक्टर डिफाइन होता है कि जिसमें लेंथ और हाइट का रेशो सेव हो गया था कि इसको मैं जब भी जितना छोटा करना चाहूँ, जितना इंक्रीज़ करना चाहूँ, उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हम करके देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ से हमने पाथ सेलेक्ट कर लिया, जहाँ हम शेप सेलेक्ट कर लेते हैं, दोनों ही हमारे पास वेक्टर की फॉर्म में होते हैं। इसके बाद अब अगर मैं कंट्रोल टी करूँ और इसका मैं साइज़ कितना भी डिक्रीज़ कर दूँ, एंटर कंट्रोल टी, और इसका साइज़ मैं कितना भी इंक्रीज़ कर दूँ तो इसकी जो हमारे पास एक्यूरेसी थी, जो शार्पनेस थी इसकी, उसके ऊपर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये मैथमेटिक्स के थ्रू, मतलब वेक्टर के थ्रू डिफाइंड था। ठीक है, तो जो यहाँ पर पिक्सल्स का ऑप्शन है वो तो बहुत ही ज़्यादा कम इस्तेमाल होता है, लेकिन बहरहाल फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने ये शेप की फॉर्म में ड्रॉ कर लिया, ठीक है, उसके बाद फॉर एग्ज़ाम्पल आपने इसके ऊपर कोई ऐसी वर्किंग करनी थी जो कि आप सिलेक्शन टूल्स को अप्लाई करके चेंज करना चाहते हैं। ठीक है, आप कोई लेसो टूल से खुद से आप कुछ ड्रॉ करके इस रेक्टेंगल के अंदर और इसमें से क्रॉप करना चाहते हैं, वो तो ये तमाम चीज़ें वेक्टर के अंदर सपोर्टेड नहीं होती। ठीक है, इसके लिए या तो मैं इसको पिक्सल्स की फॉर्म में ही इनिशियली ड्रॉ करना पड़ेगा, या फिर इसको जब हमने वेक्टर की फॉर्म में ड्रॉ कर लिया और इसका साइज़ तमाम चीज़ें हमने एडजस्ट कर ली, स्ट्रोक वगैरह जो चीज़ें वेक्टर में यहाँ पर सपोर्टेड हैं, तमाम चीज़ें डिफाइन करने के बाद यहाँ पे राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है रेस्टराइज लेयर का। ठीक है, जिस भी लेयर के ऊपर हम रेस्टराइज का ऑप्शन अप्लाई कर रहे होते हैं तो वो सिंपली वेक्टर से कन्वर्ट होकर पिक्सल्स में आ जाता है। ठीक है, तो इस लेयर में जो हमारे पास अब ये रेक्टेंगल मौजूद है, तमाम प्रॉपर्टीज़ जा चुकी हैं, कोई भी प्रॉपर्टी सपोर्टेड नहीं है, मतलब अब ये पिक्सल्स की फॉर्म में आ चुका है और उसमें वेक्टर पार्ट कुछ भी नहीं रहा। ठीक है, तो इस तरह से करने के बाद आप इसके ऊपर सिंपली कोई भी सिलेक्शन टूल डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं, और आप जो भी इसमें ड्रॉ करना चाहें सिलेक्शन टूल्स के ज़रिए से अगर करना चाहते हैं तो हम इसमें डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम कोई पाथ ड्रॉ करते हैं, ठीक है, समझाने के लिए यहाँ पर शेप्स का टूल ही मैं यूज़ कर लेता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल एक हमने
पाथ यहाँ पर डिफाइन किया, यहाँ पर पाथ रखा हुआ है, एक शेप हमने बना लिया रेक्टेंगल जिसको हम पाथ की फॉर्म में यूज़ कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर इसको इसके अंदर मैं कोई चेंजिंग ला रहा हूँ जो कि मैं बाद में रिकॉल करना चाहता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जांपल कि इस तरह से मैंने इसको ड्रैग किया, इसका शेप हमारे पास चेंज हुआ, नोटिफिकेशन आई कि हम इसको लाइव शेप को रेगुलर में कन्वर्ट कर रहे हैं। और फिर मैं चाहता हूँ कि ये जो न्यू शेप मैंने बनाया है, ठीक है, रेक्टेंगल को यूज़ करके एक मैंने कस्टम शेप खुद से मैंने डिफ़ाइन कर दिया, बना दिया पाथ की फॉर्म में। अगर मैं चाहता हूँ कि नेक्स्ट टाइम भी जब मैं किसी दूसरे टास्क के ऊपर काम कर रहा हूँ तो तब ये शेप मेरे पास कस्टम शेप्स के अंदर मौजूद हो, ठीक है। कस्टम शेप्स टूल जो हमने देखा, यहाँ पर हमारे पास जो मल्टीपल शेप्स हैं, अगर मैं यहाँ पर इसको सेव करना चाहता हूँ तो कैसे करेंगे? सिंपली शेप्स का टूल हमारे पास सेलेक्टेड होना चाहिए, ठीक है, उसमें कोई भी शेप सेलेक्ट हो, कोई मसला नहीं है। सिंपली इस पाथ के अंदर हमने राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करने के बाद ऑप्शन है डिफाइन कस्टम शेप का, ठीक है, डिफाइन कस्टम शेप। आप यहाँ पर जो भी नेम रखना चाहें आप रख सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल कुछ भी आप नेम इसमें रख के जैसे ओके प्रेस करेंगे उसके बाद हम चेक कर लेते हैं कस्टम शेप्स। अगर हम यहाँ पर देखें तो लास्ट में हमारे पास ये शेप बन के आ चुका है। तो ये शेप सेलेक्ट करने के बाद में जब भी चाहूँ तो इसमें से पाथ्स, शेप, पिक्सल्स जो भी मैं इसमें से ड्रॉ करना चाहूँ सिंपली मैं ड्रॉ कर सकता हूँ, ठीक है, इस तरह से। अगर मैं उसकी जो हाइट और वेट, जो तमाम डायमेंशंस थी और जो एंगल था वो मैं सेम रखना चाहता हूँ, सिंपली कीबोर्ड पे शिफ्ट को होल्ड करूँगा और होल्ड करके ड्रैग करूँगा तो हमारे पास वो शेप जो कि हमने खुद से इसमें सेव किया है वो हम यहाँ से डायरेक्टली ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक हो गया, ठीक है। इसके अलावा अब फॉर एग्ज़ाम्पल कि आपने, अगर आप चाहते हैं आप किसी एक टास्क के ऊपर काम कर रहे हैं जिसका टॉपिक, जिसकी थीम आपको पता है और उस थीम से रिलेटेड आपको जो आर्ट वर्क चाहिए और आप कोई कॉम्प्लेक्स शेप आप बनाना चाह रहे हैं, आपने ट्राई किया, आपसे नहीं बना, तो आप ये भी कर सकते हैं कि इंटरनेट पे कुछ बने बनाए शेप्स जो कि फ़ोटोशॉप पे बिल्कुल इसी तरीके से पेन टूल वगैरह को यूज़ करके बनाकर सेव किए जाते हैं और फिर उनको इंटरनेट पे अपलोड कर दिया जाता है। तो आप चाहें तो वहाँ से भी उन शेप्स को डाउनलोड करके और आप यहाँ पर कस्टम शेप्स के अंदर उनको ला सकते हैं, ठीक है। कैसे? मैंने यहाँ पर एक शेप ऑलरेडी डाउनलोड करके, एक फ़ाइल डाउनलोड करके रखी हुई है जिसके अंदर बहुत सारे शेप्स हैं। उस वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है, आप चाहें तो वहाँ से उस वेबसाइट पे जाकर कस्टम शेप्स डाउनलोड करके और उनको यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अगर उन शेप्स को यूज़ करना हो तो सिंपली क्या करेंगे, कस्टम शेप्स हमने ले लिया, यहाँ पर जाकर ये हमने पैनल ओपन कर लिया, सेटिंग्स में जाएंगे, नीचे हमारे पास ऑप्शन है लोड शेप्स का, ठीक है। लोड शेप से हम क्लिक करेंगे तो ये फाइल की लोकेशन पूछेगा जो फाइल आपने इंटरनेट से डाउनलोड की हुई होगी, ठीक है। यहाँ पर ये मौजूद है, याद रखिएगा इसका जो एक्सटेंशन है वो .csh होता है, ठीक है, कस्टम शेप्स। इसको हमने लोड कर लेना है। जैसे हमने लोड कर लिया नीचे हमारे पास ये सारे शेप्स आ गए, ठीक है। क्लॉक, बेसिकली मैंने क्लॉक्स डाउनलोड किए थे उस फाइल के अंदर जो कि यहाँ पर मौजूद है। तो अब मैं जो भी क्लॉक चाहूँ यहाँ से सिंपली सेलेक्ट करके शिफ्ट को होल्ड करूँगा तो अपनी ओरिजिनल डायमेंशंस के साथ में इसको यहाँ पर ड्रॉ कर सकता हूँ इस तरीके से, ठीक है। और इसमें कोई चेंजिंग लानी हो तो वो हमें पता है, हम पाथ सिलेक्शन टूल और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के कॉम्बिनेशन से यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो क्लास का जो मेन लेक्चर था वो हम कवर कर चुके हैं, अब बारी है टिप्स की, ठीक है। तो टिप नंबर 1, फॉर एग्जांपल अगर आप किसी भी टूल से पाथ ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है, चाहे पेन टूल से चाहे आप शेप से, अगर एक पाथ आपने इस तरह से डिफ़ाइन कर दिया, ठीक है, तो आप चाहें तो इस पाथ को सिलेक्शन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर कोई सिलेक्शन ऐसी है जो कि आपको लगता है कि सिलेक्शन टूल से आप नहीं बना सकते, लेकिन आप शेप्स के ज़रिए से या फिर पेन टूल के ज़रिए से, जैसे शेप्स में कस्टम शेप्स काफ़ी ऐसे थे जिनकी सिलेक्शन बनाना नियरली इम्पॉसिबल है, ठीक है, इस बिगिनर्स लेवल पे, ठीक। तो हम चाहें तो उन शेप्स को सिंपली यहाँ पर पाथ की फॉर्म में ड्रॉ करके और फिर इनको हम सिलेक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से हमने पाथ बना लिया, चाहें तो राइट क्लिक करके और मेक सिलेक्शन पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास ओके, और इस तरह से वो पाथ सिंपली डायरेक्टली सिलेक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। या फिर इसका ऑप्शन अगर हम देखना चाहें तो सिंपली हम पाथ में अगर हम जाएं, ये पाथ हमारे पास सेलेक्टेड है, नीचे ऑप्शन आ रहा है ये, ठीक है, मेक सिलेक्शन का शॉर्टकट है हमारे पास, लोड पाथ एज अ सिलेक्शन। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो यही वाला पाथ हमारे पास सिलेक्शन की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल हम इस तरह भी कर सकते हैं कि अगर आपने पास के ज़रिए से सिलेक्शन को यूज़ करना है तो आपने एक पाथ डिफ़ाइन किया, उस पाथ का आपने यहाँ पर नेम रख दिया कोई भी XYZ, ठीक है। नेम रखने के बाद
आप इस फाइल के अंदर जितनी भी आप वर्किंग कर लेंगे, जहाँ भी पहुँच जाएंगे, जब भी आपने इस तरह की सिलेक्शन लेनी होगी तो आप हर बार पाथ्स में जाके इस पर सिंपली आपने क्लिक करना है, ये पाथ वापसी आ जाएगा, सिलेक्शन पे यहाँ क्लिक करेंगे तो वही सिलेक्शन जो फर्स्ट टाइम बनाने के लिए आपने काफ़ी मेहनत की होगी वो यहाँ पर सेव्ड होगी और जब आप चाहें इसको सिलेक्शन में कन्वर्ट करके बार बार यूज़ कर सकते हैं। ठीक। टिप नंबर 2, ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने कोई सिलेक्शन ले ली, कोई पिक्चर है जिसके अंदर आपने मैजिक वॉन्ड टूल से एक सिलेक्शन डिफाइन किया, ठीक है। मैं यहाँ पर कुछ भी बना लेता हूँ जस्ट समझाने के लिए। फॉर एग्जांपल इस तरह से मैंने एक सिलेक्शन बनाई हुई और अगर मैं चाहता हूँ इससे मैं पाथ डिफाइन करूँ, ठीक है, तो सिलेक्शन टूल के रहते हुए सिंपली मैंने यहाँ पर राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद ऑप्शन है मेक वर्क पाथ, ठीक है। मेक वर्क पाथ पे जैसे हम क्लिक करेंगे यहाँ पर हमारे पास एक ऑप्शन आ जाएगा जिसमें हम टॉलरेंस को डिफाइन कर रहे होंगे, ठीक है। अब टॉलरेंस का मतलब क्या है कि जैसे हम पेन टूल को यूज़ कर रहे होते हैं तो हमें पता है हम छोटे छोटे डॉट्स को, एंकर पॉइंट्स को ज्वाइन करके आपस में एक हम शेप ड्रॉ कर रहे होते हैं, ठीक है। लेकिन सिलेक्शन में हमें पता है जब हम मैजिक वॉन्ड टूल से पिक्चर के ऊपर कोई सिलेक्शन ले रहे होते हैं तो हमारे पास वो पिक्सल बाय पिक्सल सेलेक्ट कर रहा होता है, ठीक है। तो टॉलरेंस ये डिफाइन करती है कि हम जो एंकर पॉइंट्स है वो बहुत ज़्यादा एंकर पॉइंट्स हों जो कि हर एक छोटी छोटी रफनेस को भी अपने वर्क पाथ के अंदर इंक्लूड करें, या फिर हम उनको स्मूथ बनाने के लिए चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है, अवॉइड भी कर सकते हैं। उसके लिए सिंपली हमने टॉलरेंस की वैल्यू डिफाइन करनी है। टॉलरेंस की वैल्यू हम कम भी रख सकते हैं, 0.5 से 10 के दरमियान हम इनपुट दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल 0.5 पे जैसे मैंने ओके प्रेस किया, क्योंकि टॉलरेंस की वैल्यू मैंने बहुत कम रखी थी तो हमारे पास मैक्सिमम एंकर पॉइंट्स बन गए, ठीक है। और इस तरह से हमारे पास एक पाथ डिफाइन हो गया। अब इस पाथ के ऊपर भी हम वो तमाम ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं जिसके बारे में हमने इस वीडियो में डिस्कस किया था, ठीक है। ऐसे ही दोबारा हम ट्राई कर लेते हैं। राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करके हम मेक वर्क पाथ कर रहे हैं और इसकी वैल्यू मैं फॉर एग्जांपल फुल कर देता हूँ, 10 पे रखता हूँ। तो मैंने जब ओके प्रेस किया तो हमारे पास मिनिमम एंकर पॉइंट्स बनेंगे, ठीक है। एक पॉइंट यहाँ बन गया, दूसरा पॉइंट यहाँ, ये स्ट्रेट लाइन थी हमारे पास तो सिर्फ इसने 2 ही पॉइंट्स बने, ठीक है। तो अगर कोई हम सिलेक्शन ऐसी बना रहे हैं जिसके अंदर हमारे पास स्ट्रेट लाइंस नहीं बल्कि कर्व्स हैं तो वहाँ तो ऑब्वियसली हम वैल्यू इसकी मैक्सिमम नहीं रखने वाले, वहाँ पर वैल्यू हमने उसकी उस कर्व के अकॉर्डिंगली एडजस्ट करनी पड़ेगी, ठीक है। कर्व को जितना ज़्यादा हम स्मूथ करना चाहते हैं टॉलरेंस की वैल्यू में उतना इंक्रीज़ करेंगे, और अगर हम चाहते हैं कि जो रफनेस है हमारे सिलेक्शन के अंदर वो रफनेस भी उस पाथ के अंदर इंक्लूड हो तो वहाँ पर हमें टॉलरेंस की वैल्यू कम रखनी होगी। तो आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।